किसकी बात कर रहे हैं भाई अपन? फिजिकल क्वांटिटी। क्या होती है भाई भौतिक राशियां? क्या भाई भौतिक राशियां? भौतिक राशियां क्या होती हैं भाई भौतिक राशियां? मैंने बताया आपको कि भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान में प्रकृति का अध्ययन किया जाता है, प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो भौतिकी में मान लीजिए कोई घटना हो रही है, उस घटना को हमें क्या करना है भाई? समझाना है। और समझाने के लिए जिन भौतिक राशियों की हमें जरूरत होती है, जिन राशियों की जरूरत होती है, उन राशियों को क्या कहा जाता है? भी भौतिक राशियां कहा जाता है। मान लीजिए अपने पास में मान लीजिए कोई घटना हो रही है, इस घटना की बात करते हैं। ये पेन है और पेन क्या हुआ भाई? h हाइट से छोड़ा गया और समय अंतराल t के अंदर वो क्या हो गया भाई? यहां तक पहुंच गया। तो इसको कितनी ऊंचाई से छोड़ा गया था, इसकी हमें कैलकुलेशन करनी है। मैंने क्या बोला भाई? कोई भी मेरे पास में मान लीजिए ये मेरे पास में क्या है भाई? कोई एक ये पेन है, ठीक है, और इस पेन को क्या किया गया भाई? h हाइट से छोड़ा गया है। ये क्या है मेरा भाई? पेन है, ठीक है जी। इस पेन को क्या किया भाई? इस h हाइट से छोड़ा गया है और h हाइट से छोड़ने के बाद में पेन क्या हो गया भाई? यहां पर आके गिर गया पेन। ये पेन यहां से आके क्या हो जाता है भाई? यहां पर गिर जाता है, ठीक है। और ये हाइट कितनी है भाई? h हाइट है। कितनी है भाई? h हाइट है। और इसको यहां से यहां तक आने में जो समय अंतराल है, टाइम पीरियड, वो कितना है भाई? t है। समय अंतराल कितना है भाई? t है, ठीक है। तो ये जो हाइट है ये दी जाती है भाई, एक फॉर्मूला है h इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। किससे दी जाती है भाई? हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। ये सारी चीजें आगे पढ़ेंगे, अभी समझने के पर्पज से बताया जा रहा है आपको कि h क्या है यहाँ पर? ये हाइट है, ऊंचाई है, ठीक है। मतलब कि मैं कहूं तो ये दूरी है, ठीक है, लंबाई। और यहां से g मेरे पास में क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है। और ये t मेरे पास में क्या है भाई? समय। इस घटना को समझाने के लिए, अरे समझ रहे हैं, इस घटना को समझाने के लिए हमें कुछ भौतिक राशियों की जरूरत पड़ी है। उन भौतिक राशियों के से हम क्या करते हैं? इस घटना को समझा रहे हैं, इसको मैथमेटिक्स रूप में समझा रहे हैं। तो इस घटना को हमने क्या किया भाई? h से, g से और t से क्या किया भाई? समझाया है, ठीक है। तो हम यहां से पता कर सकते हैं कि इसको कितनी हाइट से छोड़ा गया है। मान लीजिए कि यहां से जो समय अंतराल है वो 1 सेकंड लगी है। क्या भाई? मान लीजिए इसको यहां से छोड़ने में और यहां तक आने में इसको कितना समय लगा भाई? 1 सेकंड लगा। तो मैं निकाल सकता हूं यहां से कि कितनी हाइट से छोड़ा गया है। अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां से मैं कहूं, यहां से h क्या है मेरे पास में भाई? h मेरे पास में एक लंबाई है, ठीक है। g मेरे पास में क्या है भाई? g मेरे पास में गुरुत्वीय त्वरण है। क्या है भाई? गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है। यहां से मेरे पास में t क्या है भाई? समय अंतराल है। क्या है भाई? समय अंतराल है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? तो यहां से हमने क्या किया? भौतिक विज्ञान में, मतलब कि मैं कहूं तो प्रकृति में एक घटना है, इस घटना को मैंने क्या किया भाई? समझाया है। इस घटना को समझने के लिए हमें कुछ राशियों की जरूरत पड़ी। उन राशियों को क्या कहा जाता है भाई? भौतिक राशियां कहा जाता है। अब ये भौतिक राशियों को भी हमने क्या किया है? 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। अरे कितने भागों में बांटा है भाई? भौतिक राशियों को 2 भागों में बांटा है। कौन कौन सी होती हैं भाई? पहली होती है अपनी भाई मूल भौतिक राशि। अरे कौन सी होती है भाई? मूल भौतिक राशि। कौन सी है भाई? मूल भौतिक राशियां। और सेकंड होती हैं अपनी भाई व्युत्पन्न भौतिक राशियां। कौन सी होती हैं भाई? व्युत्पन्न भौतिक राशियां। तो मूल भौतिक राशि कौन सी होती है भाई? सबसे पहले बात करते हैं अपन फर्स्ट की, मूल भौतिक राशि। मूल भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं, ठीक है, जो क्या हो भाई? स्वतंत्र हो, किसी अन्य भौतिक राशि पे क्या नहीं करती हो भाई? वो निर्भर कर नहीं करती हो। क्या कहलाएंगे आपकी? मूल भौतिक राशि। अरे मूल भौतिक राशि कौन सी होती है? वे राशियां जो क्या हो भाई? स्वतंत्र हो। वे राशियां जो किसी अन्य भौतिक राशि पे क्या नहीं करती हो भाई? निर्भर नहीं करती हो। वे भौतिक राशियां जो किसी अन्य भौतिक राशि पर
निर्भर नहीं करती हों, क्या कहलाती हैं भाई? मूल भौतिक राशियां कहलाती हैं। अरे क्या कहलाती हैं भाई? मूल भौतिक राशियां कहलाती हैं। वे राशियां जो किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती हों, मतलब कि या मैं कहूं तो अपने आप में क्या हो भाई? स्वतंत्र हो। क्या हो भाई? स्वतंत्र हो। क्या कहलाती हैं भाई? मूल भौतिक राशियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं भाई? मूल भौतिक राशियां कहलाएंगी जो क्या हो भाई? स्वतंत्र हो, मूल भौतिक राशियां कहलाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं भाई अपन को ऐसी कौन कौन सी राशियां हैं जो स्वतंत्र होती हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास में लंबाई है। क्या मेरे पास में भाई? लंबाई है। सबसे पहले मैं बात करूं लंबाई। मान लीजिए कोई भी लंबाई है वो अपने आप में स्वतंत्र होती है। मान लीजिए इस पेन की लंबाई है, इसको कहीं पे भी ले जाइए आप, इसकी लंबाई घटने या बढ़ने वाली नहीं है। ठीक है, जितनी है उतनी ही रहेगी। ठीक है, ये लंबाई अगर मैंने मान ली जितना भी मेजरमेंट किया इतना ही रहेगा, ये घटेगा न तो घटेगा और न ही क्या होगा भी बढ़ेगा। तो लंबाई भी क्या है? एक क्या है भाई? मूल भौतिक राशि है। समय की बात करें, समय क्या है भाई? समय भी क्या है? एक मूल भौतिक राशि है। ये भी किसी अन्य भौतिक राशि से मिलकर नहीं बना हुआ होता, अपने आप में क्या होता है भाई? स्वतंत्र होता है। लंबाई भी किसी अन्य भौतिक राशि से मिलकर नहीं बनी होती है, अपने आप में क्या होती है भाई? स्वतंत्र होती है। ठीक है, और बात करते हैं जैसे मेरे पास में द्रव्यमान हो गया। द्रव्यमान भी क्या होता है भाई? स्वतंत्र होता है, किन्हीं अन्य भौतिक राशियों से मिलकर नहीं बना हुआ होता है। क्या कहलाएगा भाई आपका? ये राशियां क्या कहलाएंगी भाई? मूल भौतिक राशि कहलाएंगी। अरे क्या कहलाएंगी भाई? मूल भौतिक राशियां कहलाएंगी जो क्या हो? अपने आप में स्वतंत्र हो, किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर ना करती हो। क्या कहलाएंगी भाई? मूल भौतिक राशि कहलाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं भाई सेकंड व्युत्पन्न भौतिक राशि की। व्युत्पन्न भौतिक राशियां कौन सी होती हैं? ठीक है, यहां से नाम से दिख रहा होगा भाई व्युत्पन्न, जिनको व्युत्पन्न किया जाता हो, मतलब कि बनाई जा सकने वाली भौतिक राशियां। अब बनाई किससे जा सकती हैं? मूल भौतिक राशियों से। वे भौतिक राशियां जो मूल भौतिक राशियों से निर्मित होती हैं क्या कहलाती हैं भाई? आपकी व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती हैं। ये किनसे मिलकर बनी होती हैं? ये मूल भौतिक राशियों से मिलकर बनी होती हैं। किनसे बनी होती है भाई? मूल भौतिक राशियों से। मूल भौतिक राशियों से मिलकर बनी होती हैं। क्या कहलाती हैं भाई? अरे क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती हैं। इनके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल क्या होगा भाई इसका? इसका एग्जाम्पल एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है भाई? व्युत्पन्न के क्या होंगे? व्युत्पन्न के देख लीजिए, वेग, चाल, घनत्व, त्वरण, बल, ऐसे बहुत सारी होंगी भाई राशियां। मतलब कि मैं कहूं कि एक बार अगर अपन मूल भौतिक राशियां चुन लें तो शेष बची भौतिक राशियां आपकी क्या कहलाएंगी भाई? व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाएंगी। अरे क्या कहलाएंगी भाई? व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाएंगी। अरे समझ में आया कि नहीं आया? चलिए जी, ये मेरे क्या होगी भाई? अरे व्युत्पन्न भौतिक राशि और मूल भौतिक राशि समझ में आ गई। ठीक है, तो व्युत्पन्न भौतिक राशि क्या होंगी? जो मूल भौतिक राशि से मिलकर बनी होती हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती हैं। चलिए जी आगे बात करते हैं भाई। अब बात करते हैं, ये तो मेरी भौतिक राशियों की बात हो गई। ठीक है, हम बात करते हैं अब मात्रकों की। किनकी बात करते हैं भाई? मात्रकों की। मात्रक क्या होता है? देखिए, मात्रक जिनको बोला जाता है यूनिट। ठीक है, मात्रक क्या होते हैं भाई? मेजरमेंट करते हैं हम किसी भी चीज का, तो मेजरमेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं? मेजरमेंट में हम किसी भी एक मानक मान से या स्टैंडर्ड यूनिट से क्या करते हैं? उस वैल्यू का क्या करते हैं? उस जो भी वस्तु है, सामान है, उसका क्या करते हैं भाई? तुलना करते हैं। मतलब कि मैं कहूं तो एक भौतिक राशि, जो भी भौतिक राशि है, उस भौतिक राशि का अपन क्या करते हैं? तुलना करते हैं। उस भौतिक राशि के किसी भी स्टैंडर्ड या मानक मान से क्या करते हैं भाई? तुलना करते हैं। और इस तुलना को ही क्या कहा जाता है भाई? मापन कहा जाता है। और जो स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड जो मानक की बात कर रहे हैं, वो मानक ही मेरा क्या कहलाता है भाई? मात्रक कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? मात्रक कहलाता है भाई। वो मानक ही क्या कहलाता है भाई? स्टैंडर्ड मानक ही क्या कहलाता है भाई? मात्रक कहलाता है। ठीक है, ये मानक। अब इस कोई भी भौतिक राशि है मेरी, ये भौतिक राशि को हम क्या करते हैं? एन यू के रूप में लिखते हैं। अरे किसके रूप में लिखते हैं भाई? कोई भी भौतिक राशि है उसको किसके रूप में लिखा जा सकता है? एन यू के रूप में लिखा जा सकता है। एन क्या है मेरा भाई? संख्या है।
अरे क्या है भाई, n संख्या है और u मेरे पास में क्या है भाई, मात्रक है, यूनिट। ठीक है, नंबर और यूनिट। अरे समझ में आया कि नहीं है भाई? यहां से मेरे पास में n एक नंबर है, u क्या है मेरे पास में, यूनिट है। ठीक है, nu के रूप में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अपन क्या कर सकते हैं भाई, nu के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल देखिए, मेरे पास में एक एग्जांपल है, मैंने लिखा 5 kg। क्या लिखा भाई मैंने, 5 kg लिखा। ठीक है, यहां पर मेरे पास में 5 क्या है भाई, एक नंबर है, 5 क्या है भाई मेरे पास में नंबर है, और kg क्या है भाई मेरे पास में, एक द्रव्यमान, मतलब कि मैं कहूं तो यूनिट है। अरे क्या है मेरे पास में भाई, यूनिट है, मात्रक है। अरे क्या है भाई, kg क्या है मेरे पास में, मात्रक है। तो किसी भी भौतिक राशि को अपन को अगर रिप्रेजेंट करना हो, लिखना हो, तो हम किसके कैसे लिख सकते हैं भाई, nu के रूप में लिख सकते हैं। ये मेरे पास में n है और ये मेरे पास में इसकी यूनिट है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखा जा सकता है। जैसे मैंने लिखा 5 मीटर। ठीक है, क्या लिखा भाई मैंने, 5 मीटर लिखा। तो यहाँ पर ये मेरे पास में नंबर है, ये मेरे पास में यूनिट है, तो यहाँ से क्या लिखा गया अभी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी 5 मीटर लिख दिया गया। अरे समझ में आ रहा है? चलिए जी, अब बात करते हैं किसी भी मात्रक की। मात्रक क्या होता है भाई, मात्रक मैंने बताया क्या होता है भाई, कोई भी भौतिक राशि है, उस भौतिक राशि के लिए नियत किए गए मान को ही क्या कहा जाता है भाई, कोई भी भौतिक राशि है उसके मापन के लिए जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, जो भी राशि है वो नियत किया गया कोई भी मान वैल्यू है, उस वैल्यू को ही कहा जाता है भाई, मात्रक कहा जाता है। ठीक है, सॉरी। चलिए जी, अब बात करते हैं कि हमारा मात्रक कैसा होना चाहिए। ठीक है, हमारा मात्रक कैसा होना चाहिए। मान लीजिए आपने कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, द्रव्यमान है, लंबाई है, या कुछ भी ऐसी चीज है जिसका क्या किया है भाई, मात्रक बनाया है। तो मात्रक कैसा होना चाहिए, मात्रक ऐसा होना चाहिए जो क्या हो, सभी जगह एक तो उपलब्ध हो सके, सर्वमान्य भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यही मान लीजिए कि इंडिया में मान्य है और दूसरी जगह वो मान्य ही नहीं है। ऐसा होना चाहिए कि जो सभी जगह क्या हो भाई, मान्य हो, और सभी जगह उपलब्ध भी होना चाहिए, ऐसा मात्रक होना चाहिए। आकार भी उसका ऐसा होना चाहिए कि भाई सभी जगह बनाया जा सकने वाला हो। ठीक है, अब बात करते हैं और कैसा नहीं होना चाहिए, बदलने वाला नहीं होना चाहिए, परिवर्तनशील नहीं होना चाहिए कि भाई टेम्परेचर बढ़ गया और बदल गया। ठीक है, दाब बढ़ गया, ताप बढ़ गया, ठीक है, समय के साथ में बदल गया, ऐसा क्या नहीं होना चाहिए भाई, हमारा मात्रक ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि आपने क्या किया, गाँव में रहते हो, एक अभी मान लीजिए कोई भी गाय के बछड़ा हुआ, उस बछड़े को अपना मानक मान लिया कि भाई इसके बराबर कोई भी वजन दिया जाएगा। साल भर के बाद में देखा पहले बछड़ा था अब सांड हो गया। ठीक है, तो ऐसा हमारा मात्रक नहीं होना चाहिए कि भाई बदले, बछड़े से सांड हो जाए, ऐसा मात्रक नहीं होना चाहिए। मात्रक कैसा होना चाहिए, अगर बछड़ा है तो वो बछड़ा उतना ही रहना चाहिए, बदलने वाला नहीं होना चाहिए। मान लो थोड़ी देर बाद में उसने कुछ को खिला दिया पिला दिया गया, उसका क्या हो गया, अभी वेट बढ़ गया, स्टैंडर्ड यूनिट मानी थी उसका घट गया, बढ़ गया, थोड़ी देर बाद में कम हो गया, थोड़ी देर बाद में बढ़ गया, और कुछ दिनों बाद में तो वो सांड हो गया। ऐसा मात्रक अपना नहीं होना चाहिए। मात्रक कैसा हो, जो क्या हो भाई, नियत हो, समय हो गया, ताप दाब किसी भी जो भी हैं इन अपने टेम्परेचर हो गया, ताप हो गया, दाब हो गया, इनके कारण क्या नहीं होना चाहिए भाई, वो बदलना नहीं चाहिए। सभी जगह सर्वमान्य होना चाहिए। इतना बड़ा यूनिट भी नहीं होना चाहिए कि उसको लाने ले जाने में भी तक दिक्कत हो। 1 किलोग्राम मान लीजिए अपने किसी भी द्रव्यमान की यूनिट बनाई है, तो उसको अपन यहाँ से वहाँ तक ले जा सकते हैं आराम से। ठीक है, एक यूनिट ही ऐसी बनाई दी जाती जो बहुत भारी होती, ठीक है, उसको लाने ले जाने में दिक्कत होती, तो ऐसी यूनिट भी नहीं बनानी चाहिए। जैसे 1 मीटर है, मीटर स्केल अपन ने इतनी बड़ी बना दी, मान लीजिए 1 मीटर ही 1 किलोमीटर लंबी बना दे, तो उसको लाने ले जाने में दिक्कत होती। ठीक है, तो ऐसी यूनिटें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं भाई ये तो अब पहले के टाइम में और आज के टाइम में जो मेजरमेंट है कि जो सिस्टम, जो पद्धतियाँ थी, वो अलग अलग पद्धतियाँ प्रचलित थी। पहले के टाइम में क्या थी भाई, अलग अलग जगह अलग अलग पद्धतियाँ जो थी क्या प्रचलित थी, वो कौन कौन सी थी, उनके बारे में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं। CGS, APS और MKS, ये तीनों पद्धतियाँ क्या थी, पहले ये पद्धतियाँ क्या थी भाई, प्रचलित थी।
अब जो पद्धति है वो है भाई एसआई पद्धति। ठीक है, सबसे पहले हम जो पहले के टाइम में प्रचलित पद्धतियां ही थी इनके बारे में बात कर लेते हैं। छोटी छोटी 2-3 बातें हैं। ठीक है, सी का मतलब क्या है, जी का मतलब क्या है, एस का मतलब क्या है, ये समझ लेते हैं। और फिर जो वर्तमान में जो पद्धति है, जो सर्वमान्य है, सभी देशों में जो मान्य है पद्धति है, उसके बारे में अपन क्या करते हैं, फिर चर्चा करते हैं। जो सीजीएस पद्धति है, इसमें सी का मतलब होता है सेंटीमीटर। क्या होता है भाई, सेंटीमीटर। जी का मतलब होता है भाई ग्राम, और एस का मतलब होता है सेकंड। ठीक है, यहां से एफ का मतलब होता है फुट, पाउंड और सेकंड। ठीक है, एम का मतलब होता है भाई, एम के स्पत्ति में मीटर, और के का मतलब होता है किलोग्राम, और एस का मतलब होता है भाई सेकंड। तीनों में जो टाइम है, समय है, समय का मात्रक सेकंड ही है, लेकिन यहां पर द्रव्यमान और जो लंबाई है इसके मात्रक क्या है भाई, तीनों में अलग अलग है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब बात करते हैं एसआई पद्धति की। अरे किसकी बात करते हैं भाई, एसआई सिस्टम की। एसआई पद्धति क्या है, देखिए एसआई पद्धति की जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ डी यूनिट्स। ठीक है, क्या नाम है इसका भाई, फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ डी यूनिट्स। ये जो पद्धति है ये 1971 के अंदर, किसमें भाई, 1971 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय माप एवं बाट की सामान्य सभा है, उसमें इसका नाम क्या दिया गया भाई, एसआई सिस्टम दिया गया, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ डी यूनिट्स। क्या है भाई, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ डी यूनिट्स। इसके अंदर क्या किया गया, 7 तो क्या रखी गई भाई, मूल भौतिक राशियां। कितनी भौतिक राशियां मूल बनाएगी भाई इसमें, 7 तो क्या थी भाई मेरे पास में, मूल भौतिक राशियां। अरे कितनी थी भाई, 7 तो क्या थी भाई, मूल भौतिक राशियां। ठीक है, और 2 थी मेरे पास में भाई पूरक भौतिक राशियां। ठीक है, या मैं कहूं ये भौतिक राशियों की बात कर सकते हैं, यूनिट की बात करें तो हम कह सकते हैं 7 तो मूल मात्रक थे और 2 क्या थे भाई, पूरक मात्रक थे। क्या थे भाई, मूल मात्रक, और 2 क्या थे भाई मेरे पास में, पूरक मात्रक। ठीक है, क्या थे भाई, 2 पूरक मात्रक। अब 7 मूल मात्रक कौन से हैं, इन 7 मूल मात्रकों की अपन बात करते हैं। ठीक है, जो पहला मेरा मूल मात्रक था वो था, यहां पे लिख देते हैं अपन, भौतिक राशि। मात्रक, प्रतीक चिन्ह। ठीक है, क्या है भाई, प्रतीक चिन्ह। पहली द्रव्यमान। ठीक है, सेकंड लंबाई, द्रव्यमान, लंबाई, समय। ठीक है, ताप, ये कौन सी रहेगी, प्रदीपन प्रदीपन तीव्रता। ठीक है, ये 7 होगी मेरे पास में भाई, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा और प्रदीपन तीव्रता। ये मेरे पास में 7 क्या होगी भाई, भौतिक राशियां होगी, मूल भौतिक राशियां। अब 7 मूल भौतिक राशियां हैं, इनके मात्रक क्या होंगे भाई,
इनके मात्रक होते हैं। द्रव्यमान का मात्रक जो लिया गया वो है भाई किलोग्राम। क्या है भाई? किलोग्राम। क्या है भाई? किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या है भाई? किलोग्राम। लंबाई का जो मात्रक है, लंबाई का मात्रक होगा आपका मीटर। क्या लिया गया भाई? मीटर। समय का मात्रक सेकंड। ताप का मात्रक केल्विन। पदार्थ की मात्रा मोल। विद्युत धारा एम्पियर। और प्रदीपन तीव्रता कैंडेला। ठीक है, कितने मात्रक हो गए भाई अपने? ये 7 मूल भौतिक राशियों के 7 मूल मात्रक हो गए। ठीक है, इनके प्रतीक चिन्ह क्या है? किलोग्राम को जो रिप्रेजेंट किया गया स्मॉल केजी से। अरे किससे रिप्रेजेंट किया गया भी? स्मॉल केजी से। मीटर को किससे रिप्रेजेंट किया गया भी? स्मॉल एम से। सेकंड को स्मॉल एस से। केल्विन को कैपिटल के से। अरे किससे भाई? केल्विन को कैपिटल के से। मोल को एम ओ एल से। ठीक है, स्मॉल एम ओ एल से। एम्पियर को कैपिटल ए से। और कैंडला को स्मॉल सी डी से। अरे किससे भाई? स्मॉल सी डी से। अब यहां पर जैसे मान लीजिए सभी को स्मॉल से रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन एम्पियर और केल्विन को क्या किया गया भाई? कैपिटल के से रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहां पर इसको कैपिटल के से, बाकी को स्मॉल से क्यों भाई? इनको कैपिटल से और इनको भी स्मॉल से क्यों? वैसे जितनी भी भौतिक राशियां हैं उनके जो प्रतीक चिन्ह हैं या मात्रक हैं, उनके प्रतीक चिन्ह हैं हमेशा किस में लिखे जाते हैं भाई? स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। किस में लिखे जाते हैं भाई? स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इनके जो प्रतीक चिन्ह हैं वो किसके नाम पर हैं भाई? किसी साइंटिस्ट के नाम पर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे देखा जाए तो साइंटिस्ट को क्या किया दिया गया भाई? जो भी वैज्ञानिक है उनको इज्जत देने की दी गई है, उनको इस वजह से क्या लिखा गया भाई? कैपिटल लेटर में लिखा गया। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है? अब हमारे पास में ये तो हो गए अपने क्या भाई? मूल मात्रक हो गए। अब बात करते हैं 2 पूरक मात्रकों की। कौन से भाई? पूरक मात्रक। अब पूरक मात्रक कौन से हैं अपने पास में? पहला है समतल कोण। इसका मात्रक क्या है भाई? रेडियन। इसको RAD से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दूसरा है अपना मतलब समतल कोण। एक है घन कोण, घन या ठोस कोण। ठीक है, इसका होता है भाई स्टेरेडियन। इसको SR से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे भाई? SR से रिप्रेजेंट किया जाता है। अरे समझ में आया कि नहीं है अभी? देखिए भाई, यहां से मैं बात करूं जो समतल कोण होता है वो कौन सा कोण होता है भाई? जैसे अपना ये सर्कल है, ये अपना क्या है भाई? सर्कल है। इस सर्कल में ये इसका सेंटर है। ये मान लीजिए कि ये मेरे पास में क्या है भाई? एक एंगल है और ये मेरे पास में एंगल है डी थीटा। क्या है भाई? डी थीटा है, मान लीजिए वो छोटा सा कोण है। ठीक है, डेल्टा थीटा मान लीजिए। जो डेल्टा जो थीटा है ये होगा मेरा भाई चाप अपॉन त्रिज्या। क्या लिखा जाता है भाई? चाप डिवाइड बाई त्रिज्या किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे चाप कितना है भाई? मेरे पास मान लीजिए S है और ये त्रिज्या क्या है भाई? R है। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं भाई? S अपॉन R हो गया मेरे पास में। क्या हो गया भाई? S अपॉन R हो गया। ठीक है, वैसे तो S क्या है? एक लंबाई है और R भी एक लंबाई है, तो ये तो मात्रकहीन हो गया। लेकिन इसका मात्रक क्या लिखा जाता है भाई? रेडियन। क्या लिखा जाता है भाई? रेडियन। ठीक है, क्या लिखा जाता है भाई? रेडियन। अब बात करते हैं भाई आगे घन कोण की। अब घन कोण क्या है भाई? अब इसमें अपने को क्या बनाना पड़ेगा भाई? गोला। अरे क्या बनाना पड़ेगा भाई? गोला। और गोला तो भाई अपने पास में यहाँ पे तो है नहीं, तो अपन वैसे मान लेते हैं कि भाई मान लीजिए कि मेरे पास में क्या है भाई? एक गोला है।
ये क्या है भाई, ये गोला है, ठीक है। और इस गोले के अंदर अपन ने क्या किया, अब ये कुछ आपको कोन टाइप में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये क्या है, एक कोन। यहां से इसको अपन ऐसे भी बना सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये क्या है, कोन। और ये जो एंगल होगा अंदर का, ये कोण क्या कहलाएगा अपना, ये घन कोण कहलाएगा। मतलब कि मान लीजिए कोई कोण है, कोण के अंदर जो कोण है, कोण के अंदर जो घन कोण है वो क्या कहलाएगा, अपना घन कोण कहलाएगा। और ये क्या होगा भाई, मान लीजिए कि ये जो मेरा एरिया है, ठीक है, ये मेरे पास में है डी ए, छोटा पूरे सर्कल का तो ए हो जाएगा पूरे गोले का, और यहां से ये कितना हो गया भाई, डी ए अपॉन इसकी रेडियस क्या है भाई, आर। तो ये किससे रिप्रेजेंट, आर स्क्वायर। अरे समझ में आया कि नहीं आया भाई, ठीक है। ये क्या हो गया भाई, और इसका जो मात्रक हो गया वो क्या हो गया, स्टेरेडियन।